साहब काशीराम जी तो सर बोलते थे, मैं विटनेस हूँ उस चीज का कि कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर हमारे मीटिंग में आ गए तो उठ के चले जाए, वो DS4 के समय की वो बात है। हमारे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं जो हम बाहर किसी को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। वो DS4 के समय की बात थी। उस समय वो अपने समाज को संगठित तो कर इसका रहे मतलब थे। उनका थॉट्स तो था ना इस तरह उस का। समय अपने समाज को संगठित कर रहे थे जी। लेकिन जब डेवलप हुए, जब पावर की तरफ जाते हैं तो फिर भारतीय संविधान का पालन भी करना पड़ता है, क्योंकि हमने जो हमारा जो BSP का संविधान है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जी। तो उसमें मतलब ये था कि हम जो है क्या नाम है, उन्होंने अपना जो रूट बनाया ना, क्योंकि पहले दलित समाज जो था, जो खासतौर से काशीराम जी का जो चमार समाज है वो सबसे ज्यादा है संख्या में। भारत में सबसे बड़ी कास्ट जो चमार है, क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन, यस, पॉपुलेशन में। उसके बाद में दूसरा नंबर जो आता है वो अहीर का आता है, यादव है, ओबीसी में नहीं, पूरे समाज में, सारी जातियों में। अच्छा। एक सिंगल जात में सबसे बड़ी जाति जो है चमार है, उसके बाद में दूसरे नंबर की जाति जो अहीर है, तीसरे नंबर की जाति जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मण जबकि जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है जी। ब्राह्मण में 12,500 जातियां हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जातियों को उसमें एक्सप्लोर नहीं करते हैं, वो सब मतलब उसके एक ही नाम से जानते लोग हैं। तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो 3% है बस। परसेंट तो कम है, हाँ। 3% तमिलनाडु में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो वो 9% है जी। उत्तर प्रदेश में 8% अहीर है और 13% चमार है और 9% ब्राह्मण है और तीसरे नंबर पर ठाकुर आता है जी। यही जातियां हैं जो भारत की उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी है जी। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है यही इन्हीं जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। और उत्तर प्रदेश जो है पूरी देश भर में जो प्रधानमंत्री बनाने का जो काम करता है वो उत्तर प्रदेश करता है और भगवान बनाने का काम करता है वो भी उत्तर प्रदेश करता है। शंकर भगवान भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, कृष्ण भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और आपका महादेव भी उत्तर प्रदेश में, वो राम भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। यहाँ आपके बामसेब के लोग तो बोलते हैं ये सब तो काल्पनिक कहानियां हैं। वो काल्पनिक तो हैं लेकिन मान्यता तो और है। आप बोल रहे हैं कि आप फंसते जा रहे हैं अपने उसमें। मैं काल्पनिक तो मानता हूँ। आप कह रहे हैं यूपी में पैदा हुए, जब आप रिटायर हो गए, इसलिए मैंने पहले पूछा कि मैं अब तो आपसे पॉलिटिकल जवाब मांग सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी मैं अभी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ किसी का भी। अच्छा। हाँ, जैसे मैं पहले काम करता था उसी तरीके से अभी भी काम करता हूँ। मेरा काम कैडर देने का था और अभी भी मैं कैडर देने का काम उनको तैयार करता हूँ, नेताओं को। वो मेरा काम अभी भी जारी है। तो आपको लगता है, ये लगता है कि नहीं ये सर्वजन से नुकसान हुआ है क्या? ये असली सवाल ये था सर। देखिए, सर्वजन से नुकसान तो हम नहीं कह सकते। तो फिर पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो आपका डाउन है उसके बाद। बामसेब की वजह से हुआ है। बामसेब को बिंग को खत्म करने की वजह से उसका चौका जो उसका गार्जियन है ना, गार्जियन खत्म हो जाएगा तो बच्चा आवारा हो जाएगा। तो बच्चा जब आवारा हो जाता है तो फिर उसके पास गाइडलाइन नहीं रहती। तो जो इसीलिए मैंने भास्कर राव की बात बताई। जी। एक वो समय था, स्कूल ऑफ थॉट एक है, जो एक आदमी बोलता है, नीचे वाला वर्कर बोलता है, वही ऊपर वाला बोलता है। आज मतलब आप दूसरी भाषा बोल रहे हैं, आप भी वहीं से निकले, मैं भी वहीं से निकला हूँ और इतनी बामसेब चल रही है। ये सब कहाँ है? यहाँ उसी स्कूल ऑफ थॉट में से तो आई है। तो डिवीजन होगा कि नहीं होगा? और पॉलिटिकल पार्टी भी चल रही है। आज चंद्रशेखर से पूछो, वे कहते हैं मेरे गुरु कौन है? काशीराम जी हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और जितनी भी RPI पार्टी है वो भी सब कहती है हम बाबा साहब के मतलब शिष्य हैं, उन्हीं की बात को आगे चला रहे हैं। तो RPI में जिस तरह से मतलब नुकसान हुआ तो काशीराम जी ने उसको संभाला। उन्होंने कहा कि भाई 71 में आते आते मतलब धरातल पे चलेगी RPI। और इसी तरीके से जो BSP का जो पतन है उतना तो नहीं हुआ जितना RPI को हुआ था जी। लेकिन अभी भी वो बहन जी जो है रोके हुए हैं उसके लिए। कितना भी कर लो, कुछ लाने वाले हैं बड़ा प्लान। अगर इनको भी हटा दो आप तो ये जो दिखाई दे रहा है ये भी सब खत्म हो जाएगा। कुछ बड़ा प्लान लाने वाली हैं कि वोट आपका बढ़े, आपके फॉलोअर्स बढ़े, आपके लोग बढ़े, दोबारा से सत्ता आपको मिले। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। दोबारा सत्ता मिले, उसके लिए कुछ है? 2027 में BSP की सत्ता फिर से आ रही है उत्तर प्रदेश में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं देखे? बिल्कुल नहीं, मुंगेरी लाल के भाषण नहीं। मैं पिछले जब से सरकार गई है, मैं रोजाना फेसबुक पे देखता हूँ, जितने भी उनके फॉलोवर हैं वो रोजाना लिखते हैं अगली बार बहन जी प्रधानमंत्री। अब से नहीं लिखा जा रहा है जी। और मुख्यमंत्री जब से वो गई हैं कुर्सी से, लेकिन आप वोट तो बढ़ा नहीं पाए। नहीं, इस समय समस्याएं ऐसी हैं। वोट कैसे बढ़ेगा उसकी बात कीजिए ना, खाली वहां फेसबुक पे लिखने। आप कितने गलियों में जाते हैं आप? मैंने अभी एक स्पेशल एपिसोड किया 25 मिनट का। मेरे घर में एक RSS का आदमी सुबह 7 बजे आकर के बैल देता है और अपने 100वें वर्ष की पूरा एक
एजेंडा पूरा आरएसएस का अभी भी पड़ा है मेरे पास पेपर, मैंने पूरा एक एपिसोड बनाया उस पर। आपके कितने बाम सेव के और कितने बैसपा के लोग कितने घरों में जाकर के उन लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं पहले की तरह। मैंने आपको ये नहीं बोला पहले की तरह सर, मैंने कहा वोट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। काशीराम साहब साइकिल से जाते थे, आपका कौन सा वर्कर है जो साइकिल से घूम रहा है आज? मैंने ये बात नहीं करी। ये सवाल करते हैं तो हमको बोलते हैं हम बैसपा विरोधी हैं, हमको गरियाते हैं लोग वो अंधभक्त। मैं तो अंधभक्त, भाजपा वालों को अंधभक्त बोल रहा हूँ, आप खुद अंधभक्त बने हो। नहीं, जब आप ग्राउंड पे काम नहीं करोगे तो आपका प्रोग्रेस कैसे होगा? ये बताइए। आपने बिल्कुल सही सवाल किया। कैसे प्रोग्रेस होगा जब आप ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे? आपका सवाल ये था कि बसपा कुछ बड़ा करने वाली है। हाँ, आपका सवाल ये नहीं था कि काम करेगी कि नहीं करेगी। आपने कहा कि बड़ा करने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने कहा कि सरकार बना लेगी उत्तर प्रदेश में। नहीं तो कैसे सरकार के लिए बड़ा सर, इसी में से तो मुझे सवाल मिला ना कि कैसे बनाएंगे, वो तो बताइए। सरकार कैसे बनेगी? जैसे उसमें बनी थी 93 में बनी थी सरकार, फिर उसके बाद में भाजपा से उससे मिलकर बनाने वाले क्या? समाजवादी पार्टी से मिलकर बनी थी 93 में। लेकिन समाजवादी पार्टी तो उन्होंने अब कर दिया कि उसके बाद में फिर उसके बाद में 95 में बनी। 95 में बाहर के सपोर्ट से बनी थी, समाजवादी पार्टी को अलग कर दिया था। फिर 96 में बीएसपी ने कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ा, तो जब उसने इलेक्शन लड़ा उसके साथ में समाजवादी पार्टी में, तो उसको 67 सीटें मिली, 67। जब 96 में कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ा तब भी उसको उतनी सीटें मिली। लेकिन लास्ट कोलैबोरेशन उनका अखिलेश जी के साथ था। नहीं, वो तो ठीक है, उसके बाद तो वो किसी के साथ कर ही नहीं है। नहीं, 19 में जो था, हाँ, 19 में मतलब लोकसभा के इलेक्शन में था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, लास्ट कोलैबोरेशन जो उनके साथ था उसके बाद तो किसी के साथ तो हाथ ही नहीं मिला रही। हम लोगों का रोल था, लोगों ने एजेंडा 2019 चलाया था। अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है सर उसमें? अब वो समझौता तो होकर के सरकार नहीं बन सकती इस समय। अगर अखिलेश जी से सबसे समझौता बन, मैं अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा, किसी के साथ भी तो करें। किसी भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर बीएसपी भी शामिल हो जाए तब भी नहीं बन सकती। और अगर बहन जी अकेले इलेक्शन लड़ती हैं तो बीएसपी की सरकार बन सकती है। चंद्रशेखर का कितना बड़ा रोल मानते हैं पार्टी को कमजोर करने में? चंद्रशेखर का तो मतलब एक आधे एमएलए जीते, यही बहुत बड़ी चीज है। नहीं, उनका रोल नहीं मानते पार्टी को कमजोर करने में? नहीं, कमजोर करने में तो है। आपको आपका यूथ आपका 80% चंद्रशेखर के साथ है। आप ये मान लीजिए, आप ये सच्चाई है, आप माने या ना माने। लेकिन 27 तक मैं यूथ की बात कर रहा हूँ सर, ना कि वोटिंग की बात कर रहा हूँ। यूथ आपका 80% पूरे इंडिया, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हमारे पूरे देश से फोन है, 80% यूथ उसके साथ चला गया। आपके पास 20% यूथ बैसपा में अभी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लीडर जो नेता हैं उनमें से भी काफी लोग गए। आपके खुद ये विधान परिषद तो ये भीमा उसमें चले गए थे चंद्रशेखर के साथ, गाजियाबाद वाले तोमर साहब जो दिल्ली के रहे, देखिए अब वापस आए शायद। देखिए आदमी की आपका चित्तौड़ वहां चला गया उसके साथ। देखिए उसके साथ सुनील चित्तौड़, उसके साथ जो वर्कर हैं, हाँ, वो बीएसपी के ही हैं। हाँ, तो लॉस तो किया है, वही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ। वर्कर का लॉस करने से ये नहीं है कि जो आदमी गाँव में आप जाएंगे, आप सर्वे करके देखो गाँव में, वो कहेंगे आपकी कौन सी पार्टी है, वो कहेंगे भाई बीएसपी है, बीएसपी को वोट बीएसपी को ही देंगे। जो उसमें से वर्कर है ना, किसी की एट्रोसिटीज हो रही है, कोई थाने में पकड़ा जा रहा है, तो जो भीम आर्मी के नाम से संगठन बना रखा है वो उसके लिए काम करते हैं, ना कि जब वोट देने की बात आती है तो उसी के लिए काम करते हैं। वो वोट उसी को दिलवाते हैं, कह रहे अगर हम वोट बट गया तो हम हार जाएंगे। तो इसलिए उनका जो वोट परसेंट था, जो उनका बेस वोट था, उसमें कोई कमी नहीं आई है। बीएसपी की जो वोट घटा है, जो अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ, वो भी तो आधे से कम हो गया ना सर। जो हुआ वोट घटा, वो किसका घटा है? उसके लिए जो मुसलमान का वोट था वो समाजवादी पार्टी के लिए 100% चला गया अभी पिछले इलेक्शन में जो लोकसभा का हुआ है। और उससे क्या हुआ कि बीएसपी का वोट जो है, जो 6% मिलता था उसके लिए, जैसे 12% वोट। मेरे से आप 4 घंटे भी डिबेट कर सकते हैं सर। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00
60-336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।